आकाशवाणी का ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। जो सुनिए एग्री टिप्स। किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ चर्चा करें उचित जल निकास के संदर्भ में। पौधों की जड़ों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। मिट्टी में बिना समुचित हवा के पौधों की जड़ें वृद्धि करना बंद कर देती हैं व साथ ही जड़ें पानी व पोषक तत्वों के अवशोषण करने में भी असमर्थ रहती हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भूमि की सतह पर मिट्टी के कणों के बीच के स्थान पर समुचित मात्रा में हवा न हो, तब पौधों की जड़ों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसा होने पर जड़ें श्वसन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं कर पाती और निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाती हैं। चूंकि भूमिगत पानी जहरीली एवं हानिकारक गैसों को ले जाने का माध्यम होता है, अतः अधिक पानी होने से जड़ों पर विषैले तत्व इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ पौधे जैसे कि धान आदि अपनी पत्तियों के माध्यम से ही हवा ले लेते हैं। जब भूमि में कई दिनों तक पानी रुका रहता है, तब धान के पौधे भी हवा की कमी महसूस करते हैं। मक्का, दालें, सब्जियां, तिलहन आदि फसलों की जड़ें कई दिनों तक अतिरिक्त पानी सहन नहीं कर पाती। इसलिए इन फसलों को बचाने के लिए भूमि में अधिक दिनों तक जमा हुए अतिरिक्त पानी को निकालना आवश्यक होता है। ऐसी भूमि जो कि निचली है और जिनमें आवश्यकता से अधिक पानी चारों ओर से आकर भर जाता है, जल निकास की व्यवस्था करना ऐसी जगहों पर बहुत जरूरी होता है। हमारे द्वीपसमूह में मुख्यतः जल निकास की समस्याएं कई कारणों से होती हैं। जल निकास की मुख्य समस्या घाटियों वाली भूमि में होती है, जहां पर बारिश का पानी चारों ओर से पहाड़ियों से एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार की भूमि में बारिश के पानी को खेतों के चारों ओर नाली बनाकर रोका जा सकता है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों से वर्षा का पानी कृषि भूमि में न आ सके। जल निकास की दूसरी समस्या का कारण यह है कि कुछ मिट्टियों के कण भारी होते हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में पानी कई दिनों तक ठहरता है। अतः ऐसी भूमि को बारिश के पानी से नाली द्वारा बचाया जा सकता है। इस प्रकार की भूमि में भूमिगत जल निकास की विधि अपनाई जानी चाहिए। कुछ भूमि में ज्वार का पानी भर जाता है, अतः यदि संभव हो तो ऐसी भूमि में बांध बना दिए जाएं, जिससे कि समुद्र के पानी को रोका जा सके। ऐसी भूमि में नालियां बनाकर भी समुद्र के पानी को निकाला जा सकता है। फलों व नारियल के वृक्षों की वृद्धि के लिए भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। यदि ऐसी निचली भूमि में नारियल की खेती की जा रही हो, जहां पर की जल निकास असंभव हो, तो उस भूमि को खोदकर 2 या 3 मीटर चौड़ी मेड़े बनाई जाए और इन पर जो नारियल के पेड़ हैं उनको लगाया जाए। निचले स्थानों में स्थित भूमि पर वर्षा काल में पानी भर जाता है। पानी भरने से कृषि कार्य करना एवं फसल लेना दोनों ही लगभग असंभव हो जाता है। अतः ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि वहां से पानी निकल जाए। पानी भरे होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि भूमि में जल निकास की नाली का अभाव हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जमीन कड़े परत वाली होगी, जिससे पानी रिस कर नहीं जा पाता तथा भूमि में दोमट की मात्रा ज्यादा होगी। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि भूमि का जल स्तर काफी ऊपर हो, जिससे कि पानी रिस कर ना जा सकता हो। इन्हीं कारणों से पानी भर जाया करता है। पानी भरा रहने से अच्छी तरह से फसल नहीं लिया जा सकता। किसान भाइयों, निचली भूमि में पानी को निकालने की 2 विधियां हैं। पहली सतह पर नाली बनाकर व दूसरी भूमि के अंदर पाइप डालकर। जहां पर मिट्टी भारी हो एवं पानी बहुत धीरे धीरे रिसता हो, वहां पर सतह वाली नाली बनाते हैं। खेत के आकार व पानी की मात्रा के हिसाब से नाली की दूरी एवं उसके आकार का निर्धारण किया जाता है। साधारणतः 150 से 450 फीट की दूरी पर नालियां बना दी जाती हैं। ये नालियां अधिक गहरी नहीं रखी जाती हैं। नालियों को किसी प्राकृतिक नाली से जोड़ देना चाहिए। उन स्थानों पर जहां दूर दूर तक प्राकृतिक नाला ना हो, पंप करके पानी निकालना चाहिए। साथियों, जहां पर मिट्टी हल्की है, वहां पर खेत में 3 से 4 फीट की गहराई पर सीमेंट के 4 इंच व्यास एवं 12 इंच लंबे पाइपों को बिछा दिया जाता है। इन पाइपों की दूरी पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार से भी जमीन से पानी को निकाला जा सकता है। अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पोर्ट ब्लेयर केंद्र है।